क्या एक्टिंग करते हुए आपको एक्सप्रेशंस बनाने में मुश्किल होती है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशंस को बनाने में आसानी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी, co-founder and acting coach at SIT Expression Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्टिंग में जब हम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं, द बेसिक ऑर्गन्स विच यू यूज़ टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन इज़ योर कंप्लीट फेस। तो अगर हम उसको ये कहें कि चेहरा हमारा आईना होता है और चेहरे के ऊपर जो आप एक्सप्रेशंस बनाते हो वो आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इट्स अ कम्युनिकेशन विद द थॉट्स। अब हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था जहाँ पर हमने कहा था कि आपको एक किसी और व्यक्ति को अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग। तो उस प्रोसेस में एक्सप्रेशन इज समथिंग विच अ कैरेक्टर, या आप कहें एवरी ह्यूमन बीइंग, आप, मैं, हर कोई एक्सप्रेशंस दिन भर में ढेरों दे देते हैं अलग अलग इमोशंस में जा कर के। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द वे टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन? किसी और के एक्सप्रेशन मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? मुझे मिमिक्री नहीं करनी, मुझे एक्टिंग करनी। अच्छा खासा काम कर रहा था, 3 लोग आए, बोले खाना खाएगा? बहुत भूख लगी थी मेरे को। अगर हमें किसी और ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करना है तो उसके थॉट्स को अगर हम कॉपी करेंगे तो इजीली हम उसके एक्सप्रेशंस को कॉपी कर पाएंगे। हम उसको आपको और एक सिंपलर तरीके से बता देते हैं। अगर हम थॉट्स को क्रिएट करें तो व्हाट इज़ द बेसिक थिंग विच इज़ गोइंग टू शो ऑन द फेस इज़ द एक्सप्रेशन। अगर हम किसी और ह्यूमन बीइंग को हमारे अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी कैरेक्टर को, तो उस कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंट्रोल इज योर ब्रीदिंग। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग। हम सब लोग ब्रीदिंग करते हैं, बट हमें एक कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस पर कॉन्शियसनेस, मतलब ध्यान से आपको उस ब्रीदिंग को करना है। जब आप अपने ब्रीदिंग पर थॉट्स को फोकस करेंगे तो वहाँ पर आप जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू हैव टू थिंक अबाउट योर कैरेक्टर थॉट्स। जैसे ही आपने अपने कैरेक्टर के थॉट्स को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, आपके एक्सप्रेशंस अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम कैरेक्टर थॉट्स को जनरेट कर चुके हैं, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड क्रिएट अ प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट ये होता है कि हम जिस किसी सिचुएशन से कैरेक्टर जा रहा है, उस कैरेक्टर के सिचुएशन में जो उसके थॉट्स हैं उनको जनरेट करें, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रीटेक्स्ट। तो हम उस प्रीटेक्स्ट को जैसे ही जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे फेस में एक्सप्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं। और उसके आगे हमें हो सकता है डायलॉग्स की मदद लेनी पड़े, तो डायलॉग्स भी हमें याद होने चाहिए, जिसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, कैसे मेमोराइज करना है डायलॉग्स को, तो आप लिंक चेक कर सकते हैं वीडियो में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हमने डायलॉग्स को साथ लेना है विद द प्रीटेक्स्ट, द थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर, तो हम वहाँ पर एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे ऑन द वर्ड्स इन द डायलॉग्स जिन पर हमने फोकस करना है। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट एन एक्सप्रेशंस। अब इस प्रोसेस में हम एक्सप्रेशंस तक तो आ चुके हैं। Now let's move forward. अगर हमें ब्रिलियंट एक्सप्रेशंस देने हैं तो हमें हमारे फेस में जो 5 बेसिक ऑर्गन्स हैं उनको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। Now let me tell you the 5 basic organs. The first organ is your eyebrows. The second organ is your eyes. Third is your nose. Fourth is your lips, and fifth is your tongue.
जब आप इन पांचों ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं तो आप एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। एंड एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप किसी एक ऑर्गन को फोकस करके उसको यूज़ करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। सन 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट याद है आपको? उसके 2 दिन बाद ही पुलिस यहाँ दमक पड़ी। उन्हें कहीं से खबर मिल गई थी कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ बच्चों को हमने यहाँ पनाह दे रखी है। 3 दिन तक पूछताछ करते रहे अपने तरीके से, लेकिन हमने ज़बान नहीं खोली। पता था, लेकिन ना। 2 दिन बाद वो महफूज अपनी मंजिल पहुंच गए। कहीं किसी हरामी ने गद्दारी ज़रूर की, लेकिन हमने नहीं। और आप जानते हैं, वो रिलीजन वाला कॉलम जो होता है ना, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में लिखते हैं। The last tip for expression is that do not force anything. आप अपने thoughts को भी force मत करिए please, and do not force your use of organs basically. आप अपने organs को use purposefully मत कीजिए, सहजता से कीजिए. That is going to create a real magic in your acting. In the next video हम आपको 5 organs को कैसे use करना है, will explain that in detail. So stay connected and subscribe the channel. अभी जो टेक्निक्स हमने आपको बताई हैं, आप इनको यूज़ करें और आपके कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें. We will surely answer any of the questions you have in the comment box. So please do comment and stay connected.